Hello students, welcome you all on Mohari Devi Taparia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to discuss about a poem, and the poem name is Light Shining Out of Darkness. Which is written by the famous poet William Cowper. हमने इस पोइम का इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था और साथ ही साथ इसके 3 स्टैंजाज भी हमने पढ़ लिए थे। ये जो पोइम है उसकी थीम हमने जान ली थी उस इंट्रोडक्शन में कि उसकी थीम क्या है। गॉड जो है वो सुपीरियर है। गॉड जो है जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। हम ब्लेम करते हैं ना भगवान को कि भगवान ने हमारे साथ ये कर दिया तब हम ऐसे हैं, भगवान ने हमें ये नहीं दिया तब हमारे पास इस चीज़ की कमी है। ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसा मानना एकदम गलत है, क्योंकि यथार्थ सत्य जिसे हम बोल सकते हैं यानी एक्चुअल जो ट्रुथ है वो यही है कि जो भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है वो हमारे अकॉर्डिंग एकदम सही है। और आगे अगर हम फ्यूचर जानना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, और प्लस अगर फ्यूचर जान लेंगे तो हमारा जो जीवन है उसमें से जो रस है वो एकदम से चला जाएगा, एक तरह से निरस हो जाएगा वो। तो यहाँ पे विलियम कूपर यही कहना चाह रहे हैं कि हमें गॉड में बिलीव रखना चाहिए। गॉड जो है वो सुपीरियर है, उनके पास सुपर पावर्स है, वो हमारे कंट्रोलर हैं, हमें उन पे विश्वास रखना चाहिए, उन पे फेथ रखना चाहिए, और अपना जो जीवन जी रहे हैं हम उस पर हमें क्या करना चाहिए, हमें उस पर सहमत होना चाहिए कि भगवान जो कुछ भी हमारे साथ कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, और जो कुछ भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो बार बार भगवान को ब्लेम करने से किसी चीज़ के लिए उसका वो सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। आज हम इस पॉइंट को कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आपको जो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में स्टैंजास कवर करवा दिए थे उसको लेके चलती हूँ ताकि आपका जो लिंक है वो पॉइंट के साथ जुड़ा रहे। ज़्यादा लंबी पॉइंट नहीं है ये सिर्फ 6 स्टैंजास की पॉइंट है। तो चलिए अब हम अपनी पॉइंट को शुरू करते हैं। अपना जो टेक्स्ट है वो अपने सामने निकाल लीजिए। विलियम कूपर के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर ली थी। इनका जो लाइफ स्पैन है वो है 1731 से 1800 तक। ओके, सो ये जो पोइम है वो कैसी पोइम है, एक रिलीजियस पोइम है। तो चलिए अब अपना जो टेक्स्ट है वो आप निकाल लीजिए अपने सामने। अब हम टेक्स्ट में लाइन बाय लाइन इस पोइम को शुरू करते हैं। गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे। जो भगवान है वो एक रहस्यमय तरीके से मूव्स लेते हैं, मोड़ लेते हैं या अपने एक्शंस लेते हैं। हिज वंडर्स टू परफॉर्म, यानी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, वंडरफुल है। वंडरफुल परफॉर्मेंस है गॉड की। यहाँ पे गॉड के बारे में बताया है कि जो उनकी परफॉर्मेंस है वो एकदम वंडरफुल परफॉर्मेंस है। ओके, ही प्लांट्स हिज फुटस्टेप इन द सी। वो क्या कर सकते हैं, अपने जो फुटस्टेप्स हैं वो सी पर रख सकते हैं, एक तरह से वो समुद्र के ऊपर चल सकते हैं। एंड राइड्स अपॉन द स्टॉर्म, और क्या कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं, सवारी कर सकते हैं। किसके ऊपर, तूफान के ऊपर सवारी कर सकते हैं। डीप इन अनफैथमेबल माइंड्स, वो गहरे से गहरी जो खान है उस तक पहुंच सकते हैं। ऑफ नेवर फेलिंग स्किल, क्योंकि उनके पास तो फेल होने की कोई स्किल ही नहीं है, यानी उनके पास जितनी भी स्किल्स हैं उसमें फेल होना तो कहीं है ही नहीं, इतने वो सुपीरियर है, इतनी उनके पास पावर्स हैं। He teasers up his bright design and works his sovereign will. Sovereign का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि वो क्या है, सर्वशक्तिमान है। यानी कि यहाँ जो ईश्वरीय शक्ति की बात करी जा रही है उसे सर्वशक्तिमान बताया जा रहा है कि जो ईश्वरीय शक्ति है वो सर्वशक्तिमान है। ये fearful saints fresh courage take,
यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, सेंट्स किसे कहा गया है, हम रीडर्स को कहा गया है। फियरफुल इसलिए क्योंकि हम डरते हैं कि आगे हमारे साथ क्या हो जाएगा, हम डरते हैं जो पीछे हो गया वो हमें इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये सब डरने की बात नहीं है, हमें एक फ्रेश करेज की ज़रूरत है। एक फ्रेश करेज से यहाँ पे एक सटायर का यूज़ किया गया है, एक सैटिरिकल बात की गई है पोइट के द्वारा कि हमें एक फ्रेश करेज की ज़रूरत है। द क्लाउड्स ये सो मच ड्रेड, यानी जो बादल हैं हमारे जीवन के वो बहुत ज़्यादा ड्रेड हो चुके हैं। आर बिग विद मर्सी, उनमें क्या है, किससे ड्रेड हो चुके हैं, बिग विद मर्सी, मर्सी उनमें भरी हुई है, दया उनमें भरी हुई है। ऐसा हमें मान के चलना चाहिए। दया किसकी, गॉड की, यानी कि कृपा जो है भगवान की वो हम पे भरपूर है। एंड शैल ब्रेक, तो वो जो कृपा है यानी जो वो कृपा रूपी जो बादल यहाँ पे क्लाउड की बात करी जा रही है वो एक दिन क्या होगा, शैल ब्रेक, यानी वो टूटेगा या उसमें विस्फोट होगा। तो फिर क्या होगा, उस ब्रेक से इन ब्लेसिंग ऑन योर हेड, और हमारे ऊपर किसकी बरसात होगी, उस दया की बरसात होगी, उस भगवान की ब्लेसिंग जो है उनके आशीर्वाद की बरसात होगी हमारे पास उस बादल के फटने से। तो हमें आगे की और पीछे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमें भगवान ने अभी दे दिया है उसमें हमें खुश रहना चाहिए, उसे हमें सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। अब देखिए जो 4th स्टैंजा है हम उसके और चल रहे हैं। जज नॉट द लॉर्ड बाय फीबल सेंस, यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं कि भगवान को आप जो लॉर्ड हैं, जो गॉड हैं, उनको आप जज मत करो। अपने जो फीबल मीन्स वीक जो अपने सेंसेस हैं उनसे आप भगवान को क्या नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते। बट ट्रस्ट हिम फॉर हिज ग्रेस, लेकिन आप उनको ट्रस्ट कर सकते हैं, उन पे विश्वास कर सकते हैं, उन पे फेथ कर सकते हैं। किस लिए, फॉर हिज ग्रेस, यानी उनके अंदर जो ग्रेस है, ग्रेस मीन्स दया जो है, मर्सी जो है उनके अंदर हमारे लिए, उसके लिए हम उन पे क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम उन पे किसी भी प्रकार का डाउट नहीं कर सकते, हम उन पे किसी भी प्रकार से जजमेंट नहीं लगा सकते। बिहाइंड द फ्रॉविंग प्रोविनेंस, हम उन पे गुस्सा नहीं कर सकते। ही हाइड्स अ स्माइलिंग फेस, यानी अगर वो गुस्सा भी दिखाते हैं ना हमें, अगर किसी भी तरह हमारे जीवन में कोई बहुत ही मुश्किल समय चल रहा है, अगर वो भगवान का प्रकोप चल रहा है, तो एक तरह से वो जो गुस्सा है ना उसके पीछे भी उन्होंने अपना स्माइलिंग फेस जो है वो छुपा रखा है। यानी यहाँ पे पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि अगर भगवान हमारे साथ बुरा भी कर रहे हैं ना, तो उस बुरे में कहीं ना कहीं हमारी अच्छाई छुपी होती है। ये गॉड को ही पता होता है और हम फ्यूचर नहीं देख सकते, इसलिए हम भगवान को जज कर लेते हैं। लेकिन ये जो जज करना है वो एकदम से गलत है। His purpose will ripen fast, unfolding every hour. अब यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि उनका जो पर्पस है, किसका, जो गॉड का उद्देश्य है, लॉर्ड का जो उद्देश्य है, उनका जो पर्पस है, विल रिपन फास्ट, वो जल्दी जल्दी रिपन का मतलब एक तरह से पका हुआ का यहाँ पे मीन्स है वो जल्दी जल्दी चेंज होता जाएगा, फास्ट वो ग्रो करता जाएगा, वो बदलता जाएगा। अनफोल्डिंग एवरी ओवर, कितना फास्ट कि हर घंटे में कुछ और होगा वो। यानी कि हम अभी का देख लेते हैं, जैसे हम 1 घंटे पहले थे वैसे अभी वर्तमान में थोड़े ना है। जो हम 1 घंटे पहले सोच रहे थे क्या वही सेम चीज़ अभी हम सोच रहे हैं, अभी रिसेंटली नहीं ना। तो यही विलियम कूपर कहना चाह रहे हैं कि जो गॉड हमारे साथ कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, ऐसा हमें मान के हमेशा चलना चाहिए। बट the bird may have a bitter taste. अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है विलियम कूपर ने कि the bird may have a bitter taste but sweet will be the flower, यानी कि जो बर्ड है वो थोड़ा टेस्ट में कैसा होता है, बीटर होता है, एक तरह से हम कड़वा समझ सकते हैं। बर्ड बीन्स जो कली होती है, यानी फूल और फल के खिलने से पहले जो कली होती है उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता जितना कि उसका फल बनने के बाद होता है। यानी कि हर एक चीज़ को टाइम चाहिए होता है। तो समय जो है वो सबका आता है। तो यहाँ पे समय की बात की जा रही है कि समय जो है वो सबका आता है, समय की बात है। तो यही बात हमें पॉइंट समझाना चाह रहे हैं कि गॉड पे हमें हमेशा ट्रस्ट रखना चाहिए। गॉड जो भी हमारे साथ कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से एक बर्ड का टेस्ट अच्छा नहीं होता, लेकिन जब वो रिपन हो जाता है एक फ्रूट के अंदर, एक फ्रूट जब राइप हो जाता है बहुत अच्छे से, तो उसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है। वैसे ही अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हमें पेशेंस रखने चाहिए, क्योंकि उस बुराई के बाद अच्छाई ज़रूर आएगी। ब्लाइंड अनबिलीव इज श्योर टू एयर। अब यहाँ पे ब्लाइंड से बात की जा रही है रॉन्ग की, ठीक है ना। यानी कि अगर हम भगवान पे अंधा विश्वास करते हैं, अंधा विश्वास किस तरफ, क्या हम
बिलीफ नहीं, अनबिलीफ, अंधविश्वास नहीं, अविश्वास करते हैं, यानी अगर हम भगवान पे अविश्वास करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये क्या है, ये सबसे बड़ा एड है। एड का मतलब सबसे बड़ी गलती है कर रहे हैं हम, कि हम भगवान पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। एंड स्कैन हिज वर्क इन वेन, और हम उनके जो वर्क है जो वो हम पे कर रहे हैं उनको स्कैन कर रहे हैं। स्कैन कैसे कर रहे हैं, हम उसको जज कर रहे हैं एक तरह से कि ये गलत हो गया, ये हमारे साथ सही ऐसा होना था, ये हमारे साथ भगवान ने सही नहीं किया, इसके लिए तो भगवान को ऐसा करना चाहिए, हमें ये गलत दे दिया, ऐसे हम बहुत सारे ब्लेम्स भगवान पे डाल देते हैं। तो ये सब क्या है, वेन है, व्यर्थ है। गॉड इज हिज ओन इंटरप्रिटर, भगवान जो है वो खुद क्या है, एक अंतर्यामी है। उन्हें पता है कि किसके साथ क्या करना है, किसका समय कब आएगा, किसको कब क्या देना है, ये सब कौन जानता है, ये सब हमारे ऑनर, हमारे गॉड, हमारे लॉर्ड सब कुछ जानते हैं। एंड ही विल मेक इट प्लेन, और वही सब कुछ सही करेंगे। अगर कुछ वेन हो रहा है, कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है, तो वो सब सही कौन करेंगे, वो सब सही लॉर्ड ही करेंगे, हमारे गॉड ही करेंगे। सो यहाँ पे विलियम कूपर हमें यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसके लिए हमें गॉड को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गॉड है वो हमारे ऑनर है और वो हमारे साथ जो कुछ भी कर रहे हैं वो अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। सो हियर वी कंप्लीटेड आवर पोएम लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस, which is written by William Cooper. So now we will meet in our next video with a next new poem. Till bye bye, take care and very thank you.